और आज हम एक ऐसे देश के सफर पर जा रहे हैं जो कल्चर, हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी का अमेजिंग मिक्स है। सूरीनाम साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट पर बसा यह छोटा सा देश अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक यूनिक बैलेंस दिखाता है। इस वीडियो में हम सूरीनाम के कुछ हिडन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, इसके जियोग्राफी से लेकर इसके हिस्ट्री तक और यहाँ तक कि इसकी यूनिक कल्चर तक। हम जानेंगे कि कैसे यह देश अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल पेश करता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे साथ इस एक्साइटिंग जर्नी पर, जहां हम सूरीनाम के यूनिकनेस का एक्सपीरियंस करेंगे। सूरीनाम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में बसा एक छोटा सा देश है। यह साउथ अमेरिका का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट नेशन है, लेकिन इसका स्मॉल साइज इसकी वास्टनेस को कम नहीं करता। लगभग 163,820 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला सूरीनाम एरिया के हिसाब से इंडिया के केरला स्टेट से थोड़ा ही बड़ा है। इसके नॉर्थ में अटलांटिक ओशन, ईस्ट में फ्रेंच गियाना, साउथ में ब्राजील और वेस्ट में गयाना है। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ने इसे एक यूनिक आइडेंटिटी दी है, जहां अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ग्रीनरी अटलांटिक ओशन के ब्लू वाटर से मिलती है। ये कॉम्बिनेशन सूरीनाम को एक यूनिक नेचुरल ब्यूटी देता है। तो दोस्तों, अब जब हम सूरीनाम की जियोग्राफिकल लोकेशन से फेमिलियर हो गए हैं, तो आइए इस देश के बारे में और डिटेल्स जानें। सूरीनाम की हार्टबीट इसकी कैपिटल पारामारिबो में फील होती है। सूरीनाम रिवर के किनारे बसा यह लाइवली सिटी देश का सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर है। पारामारिबो अपने कॉलोनियल हिस्ट्री की ग्लिम्स दिखाता है, जो यहाँ की बिल्डिंग्स, चर्चेज और फोर्ट्स में क्लियरली दिखाई देता है। यहाँ की स्ट्रीट्स पर घूमते हुए आपको डच, ब्रिटिश और फ्रेंच आर्किटेक्चर का मिक्स देखने को मिलेगा, जो इस सिटी को एक यूनिक चार्म देता है। पारामारिबो के अलावा सूरीनाम में और भी कई स्मॉल और बिग सिटीज और टाउन्स हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अलग आइडेंटिटी और अट्रैक्शन है। न्यू निकरी, अल्बीना और मोएंगो जैसे सिटीज अपनी नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए फेमस हैं। तो दोस्तों, अब जब हम सूरीनाम के हार्ट पारामारिबो और अदर मेन सिटीज से फेमिलियर हो गए हैं, तो आइए इस देश के कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। सूरीनाम की लैंग्वेजेस इस देश की कल्चरल डाइवर्सिटी का प्रूफ हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डच है, जो इसके कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाती है। लेकिन सूरीनाम में डच के अलावा कई अदर लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, जिनमें स्रानन तोंगो सबसे कॉमन है। ये लैंग्वेज, जिसे टाकी टाकी भी कहते हैं, इंग्लिश, डच, पोर्चुगीज और अफ्रीकन लैंग्वेजेस का मिक्स है, जो यहाँ की कल्चरल रिचनेस को रिफ्लेक्ट करती है। इसके अलावा सूरीनाम में हिंदी, जावानीज, चाइनीज और डिफरेंट ट्राइबल लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, जो यहाँ की पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी को दिखाती हैं। ये मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस सूरीनाम को एक यूनिक और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर देता है। लगभग 600,000 की पॉपुलेशन वाला सूरीनाम दुनिया के लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले कंट्रीज में से एक है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन अपनी डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। यहाँ आपको डिफरेंट कास्ट्स, रिलीजन्स और कल्चर्स के लोग साथ में रहते दिखाई देंगे। सूरीनाम के सोशल फैब्रिक में इंडियन ओरिजिन के लोग लार्जेस्ट कम्युनिटी हैं, जो देश की पॉपुलेशन का लगभग 27% हैं। इसके अलावा यहाँ अफ्रीकन ओरिजिन के लोग लगभग 37%, जावानीज लगभग 14%, चाइनीज लगभग 2% और यूरोपियन ओरिजिन के लोग लगभग 1% भी रहते हैं। यह डाइवर्सिटी सूरीनाम की कल्चर, फूड और फेस्टिवल्स में क्लियरली दिखती है, जो इसे एक यूनिक और वाइब्रेंट कंट्री बनाती है। सूरीनाम एक सेक्युलर नेशन है, जहां रिलीजियस फ्रीडम का रिस्पेक्ट किया जाता है। यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स के लोग पीस और हार्मनी के साथ रहते हैं। सूरीनाम में हिंदुइज्म सबसे बड़ा रिलीजन है, जिसे देश की पॉपुलेशन का लगभग 27% लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा यहाँ क्रिश्चियनिटी लगभग 25%, इस्लाम लगभग 20% और ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजन्स भी कॉमन हैं। सूरीनाम में रिलीजियस टॉलरेंस की एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है, जो यहाँ के लोगों की टॉलरेंस और इंक्लूसिव नेचर को रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ के लोग डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स को साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, जो यहाँ की कल्चरल रिचनेस का प्रूफ है। सूरीनाम का हिस्ट्री यूपीएस एंड डाउन से भरा रहा है। सदियों तक डच कॉलोनी रहने के बाद सूरीनाम ने द 25 नवंबर 1975 को अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की। यह दिन सूरीनाम के लोगों के लिए एक हिस्टोरिक दिन था, जो उनके स्ट्रगल और सैक्रिफाइस का सिंबल है। आज सूरीनाम एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन नेशन है,
जो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए कमिटेड है। लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस के बाद भी सूरीनाम को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। सूरीनाम की इकोनॉमी मेनली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन है, जिसमें गोल्ड, बॉक्साइट और ऑयल का मेजर कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और फिशिंग भी यहाँ की इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सूरीनाम में राइस, बनाना, कोकोनट और टिम्बर का प्रोडक्शन होता है, लेकिन सूरीनाम की इकोनॉमी को डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है ताकि वह एक्सटर्नल शॉक से बच सके। गवर्नमेंट टूरिज्म, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए एफर्ट्स कर रही है। सूरीनाम की ऑफिशियल करेंसी सूरीनाम्स डॉलर (SRD) है। एक सूरीनाम्स डॉलर 100 सेंट्स के इक्वल होता है। सूरीनाम्स डॉलर इंटरनेशनली ट्रेड के लिए यूज नहीं होता। सूरीनाम में US डॉलर और यूरो भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, स्पेशली टूरिस्ट एरियाज में। लेकिन लोकल शॉपिंग के लिए सूरीनामीज डॉलर यूज करना ज्यादा अफोर्डेबल होता है। सूरीनाम को ग्रीन पैराडाइज कहा जाता है और यह बात बिल्कुल सही है। देश का लगभग 90% डेंस रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है, जो इसे दुनिया के मोस्ट बायोडिवर्स कंट्रीज में से एक बनाता है। यहाँ आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट की काउंटलेस स्पीशीज के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से कई तो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। सूरीनाम में कई नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो इसकी नेचुरल हेरिटेज की रक्षा करते हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी नेचर लवर्स और एडवेंचरस ट्रैवलर्स के लिए एक पैराडाइज है। सूरीनाम की कल्चर इसकी डाइवर्स पॉपुलेशन का रिफ्लेक्शन है। यहाँ आपको इंडियन, अफ्रीकन, जापानीज, चाइनीज और यूरोपियन कल्चर्स का अमेजिंग मिक्स देखने को मिलेगा। यह डाइवर्सिटी यहाँ के फूड, म्यूजिक, डांस और फेस्टिवल्स में क्लियरली दिखाई देती है। सूरीनाम में दिवाली, ईद, क्रिसमस और होली जैसे फेस्टिवल्स ग्रेट एंथुसियाज्म से सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ के लोग अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए पैशनेट हैं। सूरीनाम रिवर्स का देश है। यहाँ कई रिवर्स बहती हैं, जो देश की लाइफलाइन है। सूरीनाम रिवर देश की लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है, जो देश के मिडल से होकर बहती है। इसके अलावा मारोवियन रिवर, कोपनेम रिवर और सारामाका रिवर भी यहाँ की मेजर रिवर्स हैं। ये रिवर्स इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फिशिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा ये रिवर्स सूरीनाम की नेचुरल ब्यूटी को और भी एनहांस करती हैं। सूरीनाम में फुटबॉल सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है। यहाँ के लोग फुटबॉल के क्रेजी हैं और इंटरनेशनल मैचेस को ग्रेट एंथुसियाज्म से देखते हैं। इसके अलावा क्रिकेट, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी यहाँ के पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं। सूरीनाम ने कई इंटरनेशनल प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स में देश का नाम रोशन किया है। स्पोर्ट्स सूरीनाम के लोगों को कनेक्ट करने और उनमें नेशनल प्राइड की फीलिंग पैदा करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सूरीनाम का हिस्ट्री इंडेंचर्ड लेबर के एक डार्क चैप्टर का विटनेस रहा है। 19th सेंचुरी में जब सूरीनाम डच कॉलोनी था, तब यहाँ लेबरर्स की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए लार्ज नंबर में इंडियंस को इंडेंचर्ड लेबरर्स के रूप में लाया गया था। इन लोगों को बेटर लाइफ और एम्प्लॉयमेंट के फॉल्स प्रॉमिसेस किए गए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्हें हार्श कंडीशंस में काम करने के लिए फोर्स किया गया। उन्हें अपने मालिकों के टॉर्चर सहने पड़े और उनकी फ्रीडम छीन ली गई। ये सूरीनाम के हिस्ट्री का एक पेनफुल एस्पेक्ट है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इंडेंचर्ड लेबर की प्रैक्टिस ने सूरीनाम की कल्चर और रिलीजन पर डीप इम्पैक्ट डाला। इंडियन लेबरर्स अपने साथ अपनी कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन लेकर आए थे, लेकिन उन्हें अपनी कल्चर और रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम नहीं थी। उन्हें क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने के लिए फोर्स किया गया और उनकी अपनी लैंग्वेज और कस्टम्स को सप्रेस किया गया। इसके बावजूद इंडियन लेबरर्स ने अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस को अलाइव रखा और स्लोली इसे सूरीनाम की मेन स्ट्रीम में लाने में सक्सीड हुए। आज सूरीनाम में इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाई देता है, चाहे वह फूड हो, म्यूजिक हो या फेस्टिवल्स हो। इंडेंचर्ड लेबर के दौरान और उसके बाद भी सूरीनाम में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन का स्टेटस मिला हुआ था और अदर रिलीजन्स के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का विक्टिम होना पड़ता था। हिंदूज को अपने रिलीजियस प्लेसेस के कंस्ट्रक्शन और रिलीजियस इवेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था। लेकिन टाइम के साथ सूरीनाम में रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ी है और आज यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स के लोग पीस और हार्मनी के साथ रहते हैं।
यह सूरीनाम के लोगों की मैच्योरिटी और इंक्लूसिव थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, यह था सूरीनाम का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस यूनिक देश के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।